काफी बुजुर्ग लगते हैं, कितनी उम्र है आपकी? 90 साल के ऊपर चढ़ा हो रहे। 90 साल के बुजुर्ग हैं हमारे साथ। आप खेती करते हैं? खेती करे जी। क्या मोदी जी मानेंगे? ना बनने के बना देंगे। मना देंगे, मना देंगे, बिल्कुल बना विश्वास है देंगे। आपको? ये देखो जी। ये लठ है योरा, इसकी तोप चलेगी और भाड़ा लठ चलेगा। इसे बना के जाके ये बिल मान लेगा, 10 दिन में मान लेगा। दिल्ली का पानी दूध सब रोक तब तो देंगे। मोदी जी आतंकवादी कह देंगे। वो आबादी का बादी का देगा, वो है आतंकवादी। तो चाचा लठ लेके हुआ 26 जनवरी को क्या कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। बात करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ भारी तादाद में किसान नेता मौजूद हैं। हम जानेंगे इनसे आखिर पिछले 70 दिनों में क्या हुआ, आगे की रणनीति पे भी चर्चा होगी। आप बन रही है जंतर मंतर के साथ। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम विपुल कौशिक है। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से डिवाई विधानसभा का रहने वाला हूँ। और मोदी जी ने जो ये काले कानून हम लोगों पर थोप, काले कानून आप क्यों बोल रहे हैं? अरे इन्होंने जो है ये बना दिए काले कानून। सभी लोग बोल रहे हैं हमारे सर, बुजुर्ग काला कानून क्यों है? मोदी जी तो कहते हैं किसान के हित में है। हित में है तो फिर बताते क्यों नहीं है वो किसानों को? हमें ये कानून नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? आपको क्या चाहिए? हमें तो हमारे पुराने दिन लौटा दो, ये महंगाई को जो कम करने आए थे। पुराने दिन लौटा दो, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि संशोधन कर सकते हैं, बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में आप क्या कहते हैं? हमारे तो पुराने दिन अच्छे थे। इनसे तो इन्होंने हमसे कही थी गरीबी कम करने आए थे, महंगाई कम करने आए थे। इन्होंने महंगाई को इतने चरम सीमा पे पहुंचा दिया जिसका कोई जवाब नहीं। बीते 70 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? हम काफ़ी दिन से यहीं हैं। कितने दिन से यहाँ हैं? 1 महीना हो गया। 1 महीना से आप हैं। उसके पहले आप कहाँ थे? उससे पहले गांव में थे। गाँव में थे। हाँ, करीब 12 राउंड सरकार से बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। आज भी सरकार यही कहती है कि हम संशोधन करेंगे, कानून रद्द करने का सवाल पैदा नहीं होता है। ऐसे में किसान नेता क्या करेंगे? हम डटे हुए हैं। हम तो वापिस ही करवा के रहेंगे। हमें कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक नहीं करेगा, जब तक वापिस नहीं करेगा कानून। क्या बोल रहे हैं आप? तब तक जब तक हमारे एक तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम डटे रहेंगे। हमारा तो घर तक कपन बांध का है। क्या लगता है मोदी जी मानेंगे? बांध देंगे, मोदी जी तो कहते हैं कि हम मानवे नहीं करेंगे। मोदी जी कहते हैं संशोधन हाँ, क्या बोल रहे हैं? बांध देंगे, फिर बांध देगा। कैसे मनाइएगा? बांध देगा, सरकार आओगी, हमारी हरा देंगे। कौन से सरकार में? इसमें जो पिछले साल चुनाव होगा जो यूपी चुनाव में? हाँ जी। यूपी चुनाव में इसका नतीजा देखने को मिलेगा। 22 में नतीजा मिलेगा सामने। 22 में नतीजा मिलेगा। नौजवान लाया था, नौजवान विदा करेगा इसे। नौजवान विदा करें। नौजवान विदा करेगा। किसान क्या करेंगे सर? किसान वो करेंगे जिसने हमारा अब रास्ता रोक दिया है। हम गांवों में रास्ता बंद करेंगे, आगे समझ में नहीं, हम वो करेंगे। या तो आपको बता दें कि या तो हमारी करीब किसानों को रोकने के लिए, ताकि इन्हें ये दिल्ली में घुस न पाएं, कटीले तार लगाए गए हैं फेंसिंग करके। जैसा कि दृश्य हमने पहले वीडियो में आपको दिखाया है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दिल्ली का बॉर्डर नहीं है, ये भारत चीन का बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। जी आप बताइए कहाँ से हैं? ये मेरा गांव छिंदोड़ी है और डिस्ट्रिक्ट मेरठ का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का। कितने दिन से हैं यहाँ? शुरू से ही है, जब से धरना रखा गया। कितने दिन तक रहिएगा? अब जब तक चलेगा तब तक यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाने का। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हम रद्द करवे नहीं करेंगे। जैसे अब आप बोल रहे कि ये काला कानून नहीं है। किसान, भारत का कोई भी किसान संगठन ये नहीं कह रहा था कि कानून सही है। अगर सही हो, कोई भी इसके समर्थन में, मेरा पूरा किसान इसके विपक्ष में, तो इसलिए हमारा काला कानून है। इसलिए ये काला कानून है। कोई भी संगठन इस किसानों को दंगाइयां तक कह दिया गया। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, कितना आप मानते हैं कि उसमें किसान नहीं थे? 26 जनवरी में जो दंगाइए थे उसमें कोई किसान नहीं था। उसमें सरकार की सोची समझी रणनीति थी जिससे किसानों को बुरा भला किया जा रहा। ऐसा किसान कोई नहीं था कोई दंगाई हो या दंगे वाली बात करे या भड़काऊ भाषण, ऐसा कोई नहीं। आगे की आपकी रणनीति क्या हो? आगे रणनीति है जैसा भी होगा हम इनको कानूनों को वापस करवा के रहेंगे हर हालत में। बल्कि ये कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने यहाँ मजबूत तरीके से कील ठुकवा दी और एक रोधक बना दिया, ये उसने सीमा पे बनाना चाहिए। ऐसा बजाय किसानों के सामने सीमा पे ऐसी मजबूती करनी चाहिए ताकि हमारा कोई भी जवान ना मरे और देश हमारा सुरक्षित रहे। काफी बुजुर्ग लगते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 90 साल के ऊपर चढ़ा हो रहे। 90 साल के बुजुर्ग हैं हमारे साथ। आप खेती करते हैं? खेती करे जी। क्या मोदी जी मानेंगे? ना बनने के बना देंगे। मना देंगे, मना देंगे, बिल्कुल बना विश्वास है देंगे। आपको? ये देखो जी।
ये लठ है योरा, इसकी तोप चलेगी और भाड़ा लठ चलेगा। इसे बना के जाके ये बिल मान लेगा, 10 दिन में मान लेगा। दिल्ली का पानी दूध सब तब तो मोदी जी आतंकवादी है कह देंगे। वो आबादी का बादी का देगा, वो है आतंकवादी। तो चाचा लठ लेके निकलिएगा तो आतंकवाद में गिनती आ जाएगा। कैसे आ जाएगी? ये तो हमारा हथियार है। हथियार है इसको आप? भाई खेत में शेर कुत्ता भेजिया बिना उसे लुटावे। ये मोदी तो बेचे के मारे आगे इसकी के मतलब। तब एक बात बताओ, काला कानून नु करा संशोधन करवा, यो हमने दिखाओ के है वे करेगा, क्यों करे है यो? अरे भोरा कुछ जीवी तो कहता होगा, इसे हमने छुपा रहा क्यों? इसके दूसरा में लठ दे देंगे आके। अब अबू आलियर वे रकम ले ली उन पता है यो उल्टू वे काटेंगे तो वे ना काटेंगे, हम काटेंगे तो कटड़ा। ये बात चाचा बीते 70 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन के, 12 राउंड सरकार से बातता हो गई है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। बॉर्डर पे फेंसिंग कर दी गई है, कतीले तार लगा दिए गए हैं। क्या सरकार की मंशा क्या जाहिर होती है आपके नजर? ये तो हमको आतंकवादी, नक्सली, तमाम दुनिया के नाम बता रहे हैं। किसान जो अन्नदाता है उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है ये भाजपा के लोग और ये मोदी जी के आदमी। ये अच्छी भाषा थोड़ी है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो नमूना है। किसान आंदोलन में विपक्ष की कितनी भूमिका है? विपक्ष की भूमिका तो वो विपक्ष मानते ही नहीं है मोदी जी। तो नहीं, विपक्ष आपके साथ है, पूरा विपक्ष एक साथ है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के नाम पे रोटी सेकने का काम करती है? नहीं, सारा विपक्ष किसान के साथ है। 2022 और 24 के चुनाव में आप जवाब खुल देंगे? करके लोग आने में थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि देशद्रोही का मुकदमा, उसके व्यापार पर चोट, उसके बिजनेस पर चोट, उसके परिवार पर चोट ये सरकार देती है, इससे डर रहा आपको है। लगता है 2022 और 24 के आने वाले चुनाव के नतीजे? निश्चित ये किसान मजदूर इस सरकार को विदा कर देगा यदि ये 3 कानून वापस नहीं लिए तो। कब तक ऐसे बैठे रहिएगा? जब तक जान है हमारे अंदर, जब तक जान है बैठे रहिएगा। आपके बेटे हैं जी। किसान जय जवान। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। जी। लेकिन आज ऐसा हो गया है इस बॉर्डर के पास कि एक तरफ किसान वहीं एक तरफ जवान। कितना संबंध रखते हैं? नहीं, जवान भी हमारे साथ है। जवान भी हमारे साथ है, जवान भी तो हमारा ही बेटा है। लेकिन बॉर्डर पे आके तो ऐसा लगता है कि एक तरफ किसान को कर दो, एक तरफ जवान को कर दो। नहीं, ये मोदी सरकार बांट रही है हम लोगों को। किसान को और जवान को बांटना चाहती है, लेकिन किसान जवान बटेंगे नहीं। जी, कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? 70-71 दिन थे। 70-73 दिन जब से डरना शुरू हुआ है। क्या गाजीपुर बॉर्डर में थे या सिंगू पे थे? ना यहीं थे, यहीं थे आप? यहीं थे। ये जो पीढ़ी सब मारे बंद रहे यहाँ से। अच्छा। इंटरनेशनल 95 हॉर्स पावर किसान है, इसको एक भी पावर नहीं, एक दिन नहीं रहने देंगे। जुड़ा लग रहा। मोदी जी कहते हैं कि हम रद्द नहीं करेंगे, संशोधन होगा। कुकर चल जाएगी, उसकी बाद जब जनता इतनी आओगी सारे ना काट के भगा देंगे उसको। उसकी दीजिएगा मोदी जी को। मोदी हो गया सारे हिंदुस्तान का मालिक मोदी है। अरे मोदी तो वोट देकर बना था, भला करेगा, बढ़िया करेगा, रोजगार देगा। आने वाले चुनाव में आप मोदी जी को चारों खाने चित कर देंगे? नहीं, गांव में बढ़न ही नहीं दे, गांव में घुसने नहीं देंगे। बीजेपी ने नहीं बढ़न देंगे हम बिल्कुल। आ रहे हैं सर आपके पास। सरदार जी बोलिए। जी बताइए सर, आप क्या बोल रहे हैं? कैसे विरोध होगा इस बिल का? क्योंकि सरकार कहती है कि हम संशोधन करेंगे, बिल वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। ऐसे में किसान नेता आप क्या करेंगे? जो सरकार कह रही है कि इसका संशोधन करेंगे, ये माए का आपने खरीदा दुकान से, इसको आपकी ये आवाज़ क्लियर नहीं दे रहा तो दोबारा लेके जाएंगे कि इसको देखो भाई आवाज़ नहीं दे रहा। वो दुकानदार कहेगा इसकी रिपेयर कर दे रहे। आप कितनी बार रिपेयर कराएंगे मुझे ये बतलाइए? 2 या 4 बार, इसके बाद ज़्यादा रिपेयर नहीं करवा सकते। आप उसको कहेंगे ये पकड़ो भाई, हमें नहीं। कहते हैं कि हम किसान की आय को दुगनी किए हैं। नहीं, वो दुगनी हमें पता है, वो कहने से क्या हो जाता है। कहने को तो मैं भी कह दूंगा, आपकी 4 गुना कर दूंगा, मगर ये दुगनी नहीं। किसानों को घुसने न देने के नियत से बॉर्डर को फेंस कर दिया गया है, उस पर आप अपना विचार रखिए। बिल्कुल कर दिया गया है। हमें दिल्ली में नहीं जान, जैसे कि हम वाकई किसी पाकिस्तानी हों या चाइनीज़ हों जो कि हम इस दिल्ली को फतेह करके पता नहीं क्या कर लेंगे, हम दुश्मन हो गए दिल्ली के। अरे भाई ये हमारे गांव में आते हैं, हम लोग स्वागत करते हैं, हम दिल्ली में आ रहे हैं, हमारा विरोध हो रहा, क्या तमाशा बना रखा है। मोदी जी ने जो कहा था, इनके हर जुमले में फंसे हैं हम। हर गलती हमसे हुई है। अगर नोटबंदी के जब हुई थी उसी वक्त ये हम एक हो जाते, इसका विरोध कर देते तो शायद। मानते हैं कि एक होने में आप लोग को कहीं ना कहीं देर हो गई? बिल्कुल देर हुई है। नोट उस वक्त क्यों नहीं हुए एक?
हमें जुमला दिखाया गया था 15 लाख का। आप कह रहे हैं कि आमदन दोगुनी, ये तो 15 लाख दे रहे थे, हमें कहाँ गए 15 लाख इनके। तो ये थे हम गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार किसान नेताओं से हम बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें ये कानून में संशोधन नहीं चाहिए, हमें बिल वापसी चाहिए। अब आने वाला समय ये तय करेगा कि क्या बिल वापस होगी, सरकार झुकेगी या आंदोलन यूँ ही चलता रहेगा। किसान आंदोलन से जुड़ी पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए द जंतर मंतर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।